अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉलियजी हाजिर है फिर नई एक वीडियो के साथ। दोस्तों आज भी मैं आप लोग के लिए बहुत ही एक ज़बरदस्त किस्म की इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ। तो मैंने आज आप लोग के लिए एक फूड आइटम सेलेक्ट किया है। तो वाइडली ये जो है कुकिंग के अंदर यूज़ होता है, बेकिंग के अंदर यूज़ होता है, कॉस्मेटिक्स में यूज़ होता है, सॉल्वेंट के तौर पे यूज़ होता है, और जो पेंट इंडस्ट्री होती है उसके अंदर यूज़ होता है। तो आज मैं आप लोग को जो है ग्लिसरॉल मोनोस्ट्रीट के बारे में बताऊंगा, यानी एब्रीवेशन इसे जो आम जो ज़ुबान में पुकारा जाता है GMS पाउडर पुकारा जाता है। मार्केट में या किसी भी ग्रोसरी शॉप पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको GMS पाउडर के नाम से ये मिलता है। दोस्तों बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक केमिकल है जो फूड इंडस्ट्री में यूज़ होता है। बहुत ज़बरदस्त किस्म के इसके रिजल्ट्स होते हैं। बेसिकली ये एमल्सीफायर है। एमल्सीफायर से मुराद ये कि ऐसी चीज़ें हैं जिसके अंदर तेल और पानी शामिल हो, तो वो जब उसके अंदर हम डालें तो वो दोनों मिक्सअप हो जाते हैं। अदरवाइज़ तेल और पानी जो मिक्स नहीं होते आपस में, तो इस वजह से इसे एज आ एमल्सीफायर एजेंट डाला जाता है। तो अब आपको ये भी पता लग गया होगा कि एमल्सीफायर किसे कहते हैं। बेसिकली सॉल्वेंट जो है मटेरियल ये है। और दोस्तों इसका जो जायका है स्वीट माइल्ड होता है, यानी थोड़ा सा स्वीटी होता है, मीठा सा होता है। तो इजीली जो है आपको मार्केट में मिल जाएगा 100 रुपीज़, 50 रुपीज़ और 150 के पैकिंग में भी ये मार्केट में अवेलेबल है। और इसके जो इस्तेमालात है मैं आपको बता देता हूँ। ये एंटी केकिंग के लिए होता है कि ऐसी चीज़ें जो जैसे हम कोई भी चीज़ पेंट वगैरह के अंदर इस वजह से डालते हैं ताकि वो जमे ना, वो लिक्विड हालत में रहे और थोड़ा थिक भी रहे। तो ये बेसिकली थिकनेस के लिए भी यूज़ होता है। वैक्सेस के अंदर, सॉल्वेंट के अंदर, कॉस्मेटिक्स जितने भी हैं हमारे आइटम्स उसके अंदर एज आ एंटी केकिंग और प्रिजर्वेटिव एजेंट के तौर पर डाला जाता है। और बेकरी आइटम के अंदर ये ब्रेड्स के अंदर यूज़ होता है और व्हिप क्रीम वगैरह के अंदर यूज़ होता है। स्टेबलाइज का भी ये काम करता है बेसिकली। तो क्रीम की जो है क्वालिटी को बेहतर करने के लिए जो व्हिप क्रीम होती है केक के ऊपर हम लगाते हैं उसके अंदर भी हम इसे यूज़ करते हैं। और दोस्तों ये बहुत ही फ़ायदेमंद एक केमिकल है। तो इसे आम टाइम में जैसे मैंने आपको बता दिया GMS कहा जाता है। और दोस्तों लास्ट में मैंने आपको CMC पाउडर के बारे में भी इन्फॉर्मेशन दी थी, तो आप अभी वीडियो जाके मेरी वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं। अदरवाइज़ मैं आपको लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आने वाली वीडियो में मैं आपको CMC पाउडर और जो GMS पाउडर का फ़र्क बताऊँगा, दोनों में क्या फ़र्क है, और दोनों तकरीबन एक जैसे लगते हैं और काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं। तो आपने स्टे ट्यून रहना है मेरी वीडियोस के साथ। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आपने लाइक करना है, कमेंट्स करना है, शेयर करना है। मेरा दूसरा चैनल है ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्लाउड के नाम से, उसे भी सब्सक्राइब कर लें। मेरे दोनों चैनल के बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर मज़ीद आपका कोई सवाल है ग्लिसरॉल मोनोस्ट्रीट यानी GMS पाउडर के हवाले से, अगर कोई कंफ्यूजन फिर है तो मुझे कमेंट में क्यूरी करें, तो मैं आपको उसका ज़रूर हर हाल में रिप्लाई करूँगा। तो मुझे इजाज़त दें कि अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।